आपका मैम क्या कहना है, जैसे ये सब लोग ये चाहते थे कि वैसे हम लोगों का कोई प्लान ऐसा नहीं था टीचर्स का कि हम इन सब चीज़ों पे वीडियो बनाएं कि पहला वैलेंटाइन डे ये, बट टीम का ऐसा कहना है, ये कहते हैं कि बच्चे इस चीज़ में उलझे रहते हैं। तो आप क्या मानते हैं, मतलब ये उलझना ठीक है या नहीं है? और फिर फरवरी में ही क्यों उलझा जाए? प्यार के लिए फरवरी ही क्यों? लेकिन बात यह है कि अगर दिसंबर होता तो लोग कहते दिसंबर ही क्यों। तो ये जो लोग क्वेश्चन करते हैं बेहुदे की फरवरी ही क्यों प्यार के लिए, तो कहीं से शुरुआत होगी प्यार की, कहीं से तो होगी। तो आप इस पे क्या कहेंगे, मतलब ये शुरुआत ठीक है या नहीं है? क्योंकि अभी बच्चों का पेपर भी आ रहा है 4 महीने, अगर वो अभी से इस चीज़ की शुरुआत कर देते हैं तो 4 महीने बाद का जो पड़ाव होगा वो बहुत गम भरा होगा, और वहाँ उस माहौल में पेपर देना, फिर पेपर निकालना भी है, या फिर उनको अगले फरवरी के लिए वेट करना चाहिए? आप क्या मानते हैं? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ठीक है, अगर किसी को शुरुआत कहीं से भी हो सकती है, लेकिन जब बच्चों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भाई शुरुआत आप कर रहे हो, लेकिन बैलेंस बना के चलो हर चीज़ में। अब सर सोशल मीडिया के थ्रू ना सब पब्लिक ज़्यादा हो गया है, बट ये है कि अगर आप पढ़ने में अपना बैलेंस बनाएंगे तो वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से रहेंगी कि आप पढ़ाई को ज़्यादा महत्व दें, क्योंकि आपको पता है आपका एग्ज़ाम आने वाला है। बट सर मैं तो देखिए साइंस के बिहाफ पे अगर बात करूं तो ये सब हार्मोन्स और आपके मतलब हार्मोनल लोचा जिसे हम कहते हैं वह कहा जाएगा। बट सर क्योंकि दिल का काम तो केवल ब्लड को पंप करना है, खामखा बेचारे को बदनाम किया जाता है। सब तो आपके दिमाग, इमोशंस और आपके हार्मोनल लोचा की बात देखी जाती है यहाँ पर। तो आप अगर कर भी रहे हैं, आप अगर किसी भी तरीके से कोई भी बैलेंस अपना बनाकर चलेंगे तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छी होगी। आपका मेन फोकस होना चाहिए कि आप पढ़ाई को प्रॉपर अपना संतुलित करके तब चलें। मतलब हम तो ऐसे कह देते हैं, जैसे आपने भी कह दिया, अभी हम लोग टीचर हैं, आराम से लाइफ भी सेट है, ठीक ठाक, ठीक है कह दिया, लेकिन हम भी अपना टाइम जानते हैं कितना बैलेंस हो पाता था, हो तो पाता है नहीं। भाई पढ़ाई एक मुश्किल चीज़ है, उसमें दिमाग फंसाए रखना, और फिर उधर तमाम तरीके की टेंशन, फॉल नहीं मिल रहा, गुड मॉर्निंग का मैसेज नहीं आया, इतनी सारी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, उसके बीच में बैलेंस बना के रखना एक बहुत बड़ा टास्क भी तो है, रियलिस्टिक नहीं है। क्योंकि उस चीज़ में मज़ा आ रहा है, पढ़ाई में वो मज़ा तो नहीं है। पढ़ाई में जो मज़ा है वो 2-3-4 साल बाद देखेगा, तो बच्चा वो सोच नहीं पाता, वो उतना गहरा विजन नहीं ले जा पाता कि वो ये देख पाए कि भाई 2 साल बाद ज़िंदगी खूबसूरत होगी। तो कैसे वो अपने आप को समझाए इस चीज़ के लिए? ये तो सर थोड़ा सा ना आपको फोकस अपना बनाना पड़ेगा इन चीज़ों से, या तो आप थोड़ा सा हट जाओ। कोई ऐसी दवाई बायोलॉजी में बनी नहीं सर कि दे दें हम और फोकस सेट हो जाए उसका। नेचुरल लव हार्मोन है, बनता ही है बॉडी में। हाँ, बनना जरूरी भी, जिनका नहीं बनना तो दिक्कत की बात है सर। मतलब आपने बहुत अच्छे से समझाया, इसको जीएस की भाषा में समझते हैं। तो जैसे इन्होंने सबने कहा था कि ऐसे पहले प्यार पे प्रकाश डालें, तो आप डाल पाएंगे? सर मेरा तो ये है कि मैं थोड़ा पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखती थी, तो आपका मतलब पहला प्यार पढ़ाई रहा है। हाँ। लेकिन आजकल के बच्चे, मुझे ऐसा लगता है, पता है एक टाइम ऐसा आएगा आज से 20 से 1 साल बाद, जब पापा मम्मी भी इतने कंफर्ट हो जाएंगे, और जैसे बच्चा घर में टेंशन है तो पापा पूछ रहे हैं क्या हुआ, तेरा ब्रेकअप हुआ है, मैं समझता हूँ, तू टेंशन मत ले, हमारा भी। क्योंकि हम लोग उस एज के हैं जहाँ हो रहा है, तो हम बताएंगे बच्चे को कि देख मेरा हुआ था तो बहुत तकलीफ हुई थी, उस वक्त ऐसा लगता था जीवन खत्म सा है, मेरे बाप ने तो साथ नहीं दिया, तेरा बाप दे रहा है, तू टेंशन मत ले, मैं बात करता हूँ लड़की के बाप से, कुछ बात बने, मतलब इस तरीके का सपोर्ट आ जाएगा। लेकिन मैं तो ब्रेकअप जैसी चीज़ नहीं मानता हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है लाइफ में ब्रेकअप कुछ नहीं होता, अगर ब्रेकअप है तो ये तकलीफ है, अटैचमेंट वाली बात है। आज जैसे कहते हैं ना, धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना, हर आदमी आता धीरे, वो अचानक से जब चला जाता है तो फिर ब्रेकअप वाली फीलिंग आती है। लेकिन ये हमें पहले से आवाज़ तो होता ही है, ये शायद हम फॉल्स एक्सपेक्टेशन पाल लेते हैं कि सामने वाला नहीं जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि आज कोई अचानक से फ़ोन करके कहता है कि मैं आपकी ज़िंदगी से जा रहा हूँ, आई एम गोइंग फ्रॉम योर लाइफ, और सिंपल अंग्रेजी में कह दिया और हो गया। ऐसे तो होगा नहीं, वो पहले क्या है कि लक्षण दिख जाते हैं, पहले आपकी बातें कम होंगी, थोड़ी सी लड़ाइयाँ बढ़ जाएंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस वक्त आपको अपने आप को संभाल लेना आना चाहिए। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ज़िंदगी अब इस दिशा में बहुत दिनों तक चलेगी नहीं, एक वक्त आएगा जब मुझे लाइफ में यू टर्न लेना है। वो चीज़ हम नहीं समझ पाते, नहीं तो ब्रेकअप जैसी स्थिति तो होनी नहीं चाहिए सर। लेकिन आजकल तो यही है ना कि यंगस्टर्स मिले, बात हुई और थोड़ा सा झगड़ा हुआ, ब्रेकअप। तो वो उसको अभी कुछ हुआ ही, अटैचमेंट ही नहीं हुआ था, अभी तो लव हुआ ही नहीं था, आप ब्रेकअप कैसे? अभी जुड़ाव ही नहीं हुआ था, आप अलगाव की बात कर रहे हैं। सही जुड़ाव हुआ ही नहीं, वो फिर वो गलत उम्मीद है कि आप मिले, आपने हेलो हाय की और ये लो जी जुड़ा हो गया। वो भाई साहब ने देखो, आप ऐसी बाल उड़ गए इनके। ये मेट्रो में भी अगर किसी से मिल लिए तो इनको लगता था कि यार अब मैं भी कमिटेड हूँ, तुरंत स्टेटस अपडेट कर दिया फेसबुक पे मेट्रो से उतरते ही। तो ऐसे तो फिर आपके रोज ब्रेकअप होंगे। ऐसे लड़कों को हम कंसीडर नहीं करेंगे, वी कैन नॉट कंसीडर सच टाइप ऑफ ब्लडी गाइज। ठीक है, ऐसे लड़कों का क्या मतलब है आप बताइए? सीरियस हो सर, हो तो सीरियस हो। हाँ नहीं, इतना भी अब सीरियस, फिर वही है कि इतना सीरियस हो जाता है लड़का, फिर पढ़ाई लिखाई, आपने अभी कहा कि बैलेंस बनाना है, अति नहीं करनी किसी चीज़ की। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब बहुत पागल भी नहीं होना है उस चीज़ में,
और बहुत ज़्यादा फ्रैंक भी नहीं होना है कि आज ब्रेकअप और कल पैचअप, वो वाली जो सिचुएशन रहती हाँ है। हाँ, मतलब वैसे नहीं बनानी है। हाँ आपने बहुत बहुत अच्छा बताया। एक और यंगस्टर हमारे साथ हैं इस वक्त। हाँ सर। तो आप काफ़ी स्टाइलिश लग रहे हैं मुझे। तो क्या आपने अभी से ही अपने आप को तैयार करा हुआ है इन 7 दिनों के लिए? क्या आपकी प्लानिंग है? जैसे मैं अभी देख रहा था कि आपको आपका बर्थडे था, हमने बुके दिया तो आप उसमें से गुलाब निकाल के जेब में रख रहे थे। क्या वो आप 7 तारीख के लिए अभी से प्लान कर रहे हैं? सर उसमें मैं गिन रहा था गुलाब 7 हैं कि नहीं एक्चुअली। अच्छा, नहीं वो 7 है नहीं, वो बताइए। गुलाब से कुछ नहीं होगा, खाली गुलाब रखे तो कई लोग घूम रहे हैं। कोई 7 होना भी चाहिए उसके लिए। हाँ सर, ये तो है। कोई अभी अब तो ऐसा कुछ नहीं है सर, कोई साथ चलिए, वाली हम बात ये नहीं है। उम्मीद करते हैं और बच्चों की भी दुआएं आपके साथ हैं कि आप जल्दी उस राह पे भी होंगे। बिल्कुल सर। लेकिन आप बच्चों को पढ़ाते रहें, ये है। चलिए, हम एक और बहुत सीनियर मोस्ट जिनको कहेंगे इन सब चीज़ों में कि पहले भी शेरशाह मुमताज, तो प्रेम तो पहले से ही चला आ रहा है। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन हर चीज़ की एक अवस्था होती है। हमारे ऋग्वेद में भी इसके बारे में कुछ बातें लिखी हैं। और वैसे भी मैं ये चाहूँगा कि जिस स्टेज पे मैं हूँ मुझे कम से कम बख्श दो। नहीं, सर ने बस हाँ कह दिया। जो हमने सर से पूछा, सर ने एक लाइन में ख़त्म कर दिया कि अभी सर को बख्श दिया जाए। लेकिन सर, जैसे मतलब हम लोग को ये बात कहनी चाहिए कि बख्श दे, क्योंकि हमारा भी सब कुछ नया नया है। मतलब आपका इतना पुराना हो गया तो अभी किस तरीके का डर रहता है कि क्या हो जाएगा? मतलब आप बोलेंगे इन सब पे? नहीं, बोलने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरी तो अवस्था जिस चीज़ पे शुरू हुई वो बिल्कुल पहला शुरुआत था और वहीं सब कुछ फाइनल हो गया। गजब गजब सर, आपने एकदम कमाल की बात कही है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि अंकुल सर से नहीं, अंकुल सर का तो पहला प्यार इंग्लिश है। जैसे मैंने भी पहले सर इंग्लिश पढ़ाना शुरू की थी, 2 ग्रामर की किताब खरीदी थी मैंने और मैंने पढ़ाया। दोनों बच्चे ही बहुत बेकार थे जिन्होंने मुझे चुना पढ़ने के लिए। हमको सिखा दिया रहे होंगे जरूर ऐसे। तो उन्होंने ही तभी मुझे ही चुना, मुझे ऐसा लगता है। और फिर वो दोनों ही फेल भी हो गए इंग्लिश में। एक का नाम तो परवेजी था, यहाँ पे है, और एक का कुछ और था। अच्छा, यहीं पर है? हाँ, नहीं यार, मतलब नाम उसका याद है। दुर्गा जी, आप तो जानते हैं। तो वो फिर मैंने उसके बाद मुझे लगा, खुद से ही लगा, मतलब मुझे किसी ने कहा नहीं कि मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि उस टाइम सर ग्रामर क्या ही है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव वॉइस यही ज़्यादा थे यूपी बोर्ड में, तो या में आते ही थे। फिर मुझे लगा कि चलो गणित पढ़ाना शुरू करते हैं। तो वो मेरे पहले बच्चे ही हैं जिनको मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया था। 200 रुपये महीने उन्होंने दोनों ने मुझे दिया था। और मैथ्स के थ्रू बच्चों के साथ कनेक्शन जल्दी हो जाता है। हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मैथ्स के समझने के लिए बच्चे भी उतना तैयार होते हैं स्टार्टिंग से। इंग्लिश के लिए उतना शुरुआत में तैयार लेकिन नहीं हम गांव वालों को क्या लगता है सर कि गांव में क्या होता है कि गांव वाले चाहते हैं कि इंग्लिश थोड़ी अच्छी हो जाएगी तो नौकरी मिलना आसान हो जाएगा। अभी भी गांव में यही है, कैसे अच्छी हो जाएगी ये नहीं सोचते ना। हाँ, और नहीं, जिसको इंग्लिश आती है गांव में, अगर अभी आप चले जाओ, आपने थोड़ा ऑब्वियसली अच्छे से ऐसे बात कर लिया तो अरे उनकी लड़की तो गजब ढा रही है, ऐसे ही है। ऐसे ऐसे करके बोलते हैं। तो आप शुक्ला सर कुछ और बताओ यार। आप जैसे हमने और शुक्ला सर ने साथ साथ अच्छा, आपने सर कब पढ़ाना शुरू किया मुखर्जी नगर में? कितने तारीख से कुछ याद है हल्का फुल्का? डेट याद नहीं, बट 2012 में। 12 में कब? मैंने जुलाई 2012 से शुरू किया था। आपने? मैंने भी शायद उसके 2 महीने बाद स्टार्ट किया होगा। 2 महीने बाद? उस समय बहुत से लोगों को ये नहीं पता है। मुखर्जी कि नगर मैं भी का- बहुत हाँ। पुराना टीचर हूँ, बोले मुझे कोई नहीं जानता। लेकिन मैं जैसे विजाड़ साहब ने नवंबर 2012 में पढ़ाना शुरू किया है। अच्छा, आपने कराया है सर आप 2009 में? शुक्ला सर सबसे पुराने। हाँ, सबसे पुराने हैं शुक्ला सर। खैर, इतने भी पुराने ऐसे नहीं बोलो, लोग सोच लेंगे इनको मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यता से निकाल के लाया गया है। अच्छा सर, मेरे लिए एक बड़ा मतलब ताजुब वाली बात है। मैंने सुना था कि जो साहित्यकार होता है, लिटरेचर फील्ड में काम करता है, वो रोमांस के बारे में कुछ ज़्यादा जानता है। आपने बहुत कम बोला। सर देखिए, जानना और उसको बयां करना सर। और एक मैथमेटिक्स का टीचर सर इतना गजब का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, हम कमज़ोर पड़ रहे हैं। असल में ये ऑलराउंडर है, ये ऑलराउंडर है अभिनय। नहीं, ये तो सर मेरा खुद का अनुभव है। मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया बताऊं। मैं अपने ऑफिस में बैठता था, बगल में ही केबिन थी और बगल में क्लास चलती थी। सर अक्सर क्लास लेते रहते थे, तो बहुत सारे बच्चे जब क्वेश्चंस पुटअप करते थे तो अल्टीमेटली इनका जवाब होता था कि मेरे पास प्यार इतना भरा है कि मैं बांटने के लिए ही आया हूँ, तो चिंता मत करो, प्यार ही प्यार बांटूंगा। मैंने सर के साथ ही स्टार्ट किया है। सर की कोचिंग थी इंसेप्शन, 2012 में जुलाई में पढ़ाना स्टार्ट किया वहाँ से। और बिल्कुल एकदम नया ही था, फ्रेश, सारे बच्चों के सामने उस टाइम पढ़ाना। कई सारे टीचर हम बने ऐसे कि मतलब
फ्री मॉक टेस्ट होते थे संडे को वहाँ, और हरियाणा के बच्चे आते थे। मैं तो बहुत छोटा सा था उस टाइम पे, कोई भी हड़का के चला जाता था। बट ये था कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास ज्ञान है तो लोग आपका सम्मान करेंगे। लोग कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हमारे पास ये रहता था कि कोई सवाल कहीं से पूछ ले तो हम जवाब दे देंगे, उस चीज़ का कॉन्फिडेंस रहता था। तो मतलब आप थोड़े से हमसे कम पुराने हो और शुक्ला सर हमसे 3-4 साल पुराने हैं। लैंग्वेज के टीचर लेकिन शुक्ला सर एक चीज मैं जानना चाहता हूँ कि आप आज से 10 साल पहले भी वैसे ही थे, बिल्कुल भी नहीं बदले आप। आज से 10 साल बाद भी ऐसे ही होंगे। हाँ, इसकी क्या वजह है? आप खाने में डाइटिंग वाइटिंग पे ध्यान रखते हैं। सर ने आज बिल्कुल प्रण ले लिया है शुक्ला सर की बखिया उधर देनी। अरे नहीं, मैं 10 असहज होता जा रहा हूँ। अरे नहीं, ये सर है कि आप डाइटिंग का बहुत ध्यान रखते हैं या क्या करते हैं? बस सर आप लोग टाइम से खाना पीना खाते हैं। फाउंडेशन लगाते हैं 3 बार। फाउंडेशन, इनको फाउंडेशन पता है और बाकी चीजें नहीं पता इनको। देखो आप बताओ, फाउंडेशन पता है इनको कैसे? हमें नहीं पता फाउंडेशन, हमें खाली ये पता है कि अपने में से बस वो नोटिफिकेशन आते हैं फाउंडेशन 2.0 2.1, हम उस फाउंडेशन को समझ रहे थे। इसीलिए तो कहा कि लिटरेचर पढ़ने और पढ़ाने वाला इस धरती पर सबसे ज्यादा रोमांटिक रहा है। कालिदास ने कल्पना कर ली मेघदूत की, यानी कि मेघ को अपने प्रेयसी के पास दूध बनाकर भेजने की बात कर रहे हैं। तो यही तो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग है कि मैथ का टीचर से भारी पड़ रहा है। मीरा को देख लो, आंख बंद करके घनश्याम देख लेती थी। मेरा समझ में नहीं आया ये इसका क्या लॉजिक है मैडम? थोड़ा इनको पूछना पड़ेगा। अज्ञे की 4 लाइनें हैं सच्चिदानंद वात्सायन अग्रे जी की। तो मैं 4 लाइनें यहाँ पे, किसी को समझ में आया तो देखना, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, ठीक है। उन्होंने लिखा, उनकी एक पोएम है, यूपी बोर्ड के बच्चों ने पता होगी, कि मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर्गत के अनुकूल होने, उसमें है। तो वो उसमें लिखते हैं कि वो रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कट प्याला है, वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है। मैंने विदग्ध हो जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया, मैंने आहुति बनकर देखा, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। तो एक्चुअली वो प्रेम अलग है, ठीक है। तो मैंने साहित्य पढ़ा भी है, साहित्य पढ़ाया भी है, ये लाइन लेकिन वो गहराई जो है ना, वो कहाँ है समाज आप में? देखो, वो जो पतंगा हम लोग बरसात में देखते हैं, उसको अग्नि से इतना प्रेम है, वो उसके ऊपर वो गहराई सुबह जब हम जगते हैं तो मरा हुआ मिलता है। तो प्रेम में तो हर आदमी अपने आप को जला ही रहा है, कोई भी है। ये मुस्कुराहटें वगैरह सब नकली है, ये सब नकली है। अगर आपने सच्चा प्रेम किया तो आप खत्म हो। हाँ। जिन्होंने सच्चा किया खत्म हो, सही भाई, जलना तय है। क्योंकि अति है, और अति में लड़का देखो हमारा उधर मुस्कुरा रहा है, वो खत्म है बेचारा। बुला लो इसे इधर, आजा भाई, आजा आजा, तू आजा। किसमें? हाँ, तो यज्ञ प्रेम की ज्वाला है यार। जो आदमी जलने को तैयार है, इससे ज्यादा साहस की बात और क्या हो सकती है? प्रेम से बड़ा साहस और कुछ नहीं इस धरती पर, इसलिए वीर रस में ही उन्होंने प्रेम का भाव व्यक्त किया है। देखिए, अंकुल सर और शुक्ला सर इन चीज़ों पे बहुत मतलब शर्माते हैं, और ये अच्छा है भी शर्माना, भले ही आप बैक ऑफ द कैमरा कैसे भी हो। कैमरे के सामने ऐसा होना चाहिए। हाथ अपनों को छोड़ देना। नहीं, अंकुल सर का पहला प्यार इंग्लिश है, हमें समझ में आ गया। आप इतना तैयार होके क्यों आते हैं ऑफिस? थोड़ा अच्छा, आज जन्मदिन है, ओह हैप्पी बर्थडे। चलिए, हमने मान लिया। तो आपको रात को 12 बजे सबसे पहले किसने विश किया था? सर कोई नहीं थी सर। कोई नहीं थी? मैंने तो पूछा किसने किया। अरे यार, मतलब कोई तो होगा ऐसा, दोस्त यार, कोई भी नहीं था ऐसा? सर दोस्त लोग थे साथ में, ऐसा अच्छा। कॉल किसी का नहीं आया। कॉल ऐसा किसी का नहीं आया, जिसको करना था वो पास ही आ चुके थे। हाँ बिल्कुल। समझ रहे हो आप? तो अभी कैसा लग रहा है? आज आप क्या करने वाले हैं? कैसा दिन आपका जाने वाला है? कुछ नहीं सर, आज का दिन तो बेहतरीन ही अच्छा, जाएगा। आपके लाइफ की जिंदगी के टारगेट्स क्या हैं? आपको क्या लगता है कि बहुत पैसा आ जाएगा तो सब टेंशन खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ सोचते हैं आप? बहुत पैसा आ जाएगा तो पूरा टेंशन तो नहीं जाएगा सर। तो सर बताइए थोड़ा सा कि अभी जो जिंदगी में रीजनिंग लग पाती है कि नहीं? नहीं, जिंदगी में सर रीजनिंग, गृहस्थ जीवन में रीजनिंग क्या कुछ काम नहीं करता। आदमी का बस एक दिमाग काम करता है, उस वक्त वो कैसे क्या मैनेज कर पा रहा है, चीज़ों को नहीं कर पा रहा। कुल मिला के मैनेज क्या करना है, चुप रहने में भलाई है। हाँ बिल्कुल सही बात तो यही है कि इस जीवन का मर्म एक ही है सर, हमेशा शरणागत रहिए और हमेशा जो है विनम्र बनकर रहिए, कभी संकट नहीं आएगा। इसी वाली आप तो इतना सोच में क्यों इतना डूब गई हैं? इतना क्या ऐसे सोच क्या रही हैं? अभी क्या चल रहा है आपके दिमाग में? नहीं सर। किसी प्रकार का कोई खतरा? नहीं सर, किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं। अभी बायोलॉजी पढ़ा रही हैं, सब बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ जी सर। तो आपने बायोलॉजी पढ़ाने के अलावा कभी कुछ सोचा कि मैं और सब्जेक्ट पढ़ा लेती तो शायद सही होता? ऐसा कोई अफसोस आपके दिमाग में आता है कभी? नहीं सर, मैं तो स्टार्टिंग से मुझे डॉक्टर बनने का बड़ा मतलब मन था, बट कुछ कारणवश नहीं हो पाई चीज़ें। तो क्या है उसमें? तो आप अभी भी दवाई रख सकती हैं बॉक्स में। फर्जी। और कोई बोले बुखार है तो उसको पैरासीटामोल चढ़ा दी। फीलिंग तो ले ही सकते हैं, सारा गेम तो फीलिंग का है। सर ने कहा कि एहसास लेना है।
हाँ सर, सारा गेम इमोशंस का है। इमोशंस का है। तो आप डॉक्टर बनना चाहती थी, किस चीज़ का डॉक्टर बनना चाहती थी? सर कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट। तो आपको दिलों का इलाज करना था। लेकिन शादी के बाद जैसे अभी ये बच्चे तो अभी बहुत नए हैं, बहुत तरीके की अलग अलग समस्या। आप तो कह रहे उससे तो बहुत आगे निकल गए। बच्चा छोटा होगा भाई साहब, 2 घंटे में आदमी उसे सुलाता है मेहनत करके, फिर वो आधा घंटे में जग जाता है। जैसे इस भाई के साथ बहुत ये सब इस तरीके की दिक्कतें हैं। ऑफिस टाइम पे ना पहुंचना, पत्नी के अलग ताने, पूरे दिन ऑफिस में ही रहते हो, फिर शादी किस लिए की थी। ये सब मैं एज इट इज डायलॉग बोलूंगा तो ये फील कर पाएगा कि पत्नियां यही सब बोलती है, तुम्हारे पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है, कभी तुम घुमाने नहीं ले जाते। तो एक प्रेशर आजकल के युवाओं पे ये भी बहुत है। जैसे जो बच्चे अब नौकरी लेंगे या नौकरी लेके शादी करने की प्लानिंग में होंगे, आपको लगता है कि उनको हम ये सलाह दें कि थोड़ा रुक जाओ? नहीं, तो ये तो बहुत पुरानी कहावत है। कहते हैं कि वास्को डिगामा अगर मैरिड होता तो शायद भारत की खोज नहीं कर पाता। वो तो निकला बड़े सुकून से, और 90 दिन की समुद्री यात्रा इसलिए कर पाया क्योंकि बीच में कोई कॉल नहीं आई, पूछा नहीं गया कि कहाँ हो, विचरण करता रहा, भारत खोज लिया उसने। तो ये तो जहाज यहाँ तक लेकर पहुँच गया। ये तभी संभव है जब आप कहीं ना कहीं इस तरह के बंधन से मुक्त हैं। लेकिन जब आप बंधन में होते हैं तो कुछ लाइफ को एंजॉय भी तो करते हैं। जो सुख आपको मिला शायद वास्को डिगामा नहीं मिलेगा। लेकिन सर आपको नहीं लगता उसकी कीमत बहुत ज्यादा है? इतनी टेंशन ये लड़का झेल रहा है, बताइए इसके चेहरे का नूर छिन गया। मतलब नहीं भाई, आप देखिए, जब मन हुआ बेड पर आपने बेड टी मांगी, सर्व हो गई। आप उसके बाद तो वो तो सर आप शुक्ला सर खुशनसीब है भाई। ऐसा होता है आपके साथ कि बैठी मांगी? ये सुबह खुद बैठी बना रहे होते हैं। ये फिर आप शुक्ला सर का फिर ये अलग जोन वाले हैं, ये हमारे वाले नहीं है भाई। आप बताइए मैम, थोड़ा सा इन सब चीज़ों में प्रकाश डालिए। आपके हिसाब से शादी करनी चाहिए बच्चों को नौकरी लगने के बाद, या 2 साल अपने पैसे पे ऐश करनी चाहिए? क्या लगता है आपको? सर पहले तो नौकरी स्टेबिलिटी लग जाए, उसके बाद इच्छा के अनुसार है कि लाइक जैसे आप चाहते हैं तो आप ऐश करिए, थोड़ी सी जीवन को जिए, उसके बाद आप अपना सच में चाहता है जिसको एक्सप्लोर करना है तो वो अपना मस्त फ्रीडम के साथ जीवन जिए पूरा अच्छे से। अच्छा, ये जो आप देखते हो कि फेसबुक पे आपके बहुत सारे फ्रेंड होंगे या फ्रेंड्स होंगी, फेसबुक पे शादी के बाद तुरंत फोटो डाल रहा है कोई गोवा की या क्या, तो बच्चों को ये सब चीज़ें बहुत डिस्ट्रैक्ट करती हैं यार कि हम वहाँ नहीं हैं। तो आप इस पर थोड़ा बताइए, क्या ये सच होता है जैसे मुस्कुराते हुए फोटो डली और ये सब? सर पहले तो ना फेसबुक इंस्टाग्राम वाली दुनिया से बाहर आना चाहिए लोगों को, क्योंकि वहाँ सिर्फ लेकिन अब लोगों की दुनिया ही वहीं से शुरू हो रही है। ये भाई साहब दिन में 3600 रील्स देखते हैं। 3600 का टारगेट है रोज का। आप देखते हैं रील्स? इतना नहीं सर, आप नहीं टाइम देखते? ही नहीं मिलता सर पूरा क्लास वगैरह में। बट ये है सर कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये टीचर होता तो ये क्लास के बीच बीच में भी रील देखता। म्यूट कर बच्चों को भी रील दिखाते फिर। हाँ, फिर बच्चों को भी रील दिखाते। 5 मिनट का ब्रेक है, आप रील देखते हैं। रील देखते हैं, फिर कोई इनकी रील बना देता, खत्म खेल भाई। तो ये रील से कैसे मतलब बच्चा अपने आप को समझाए? जैसे मैं नहीं देखता रील, देखनी चाहिए। मैं रील नहीं देखता। दिमाग को जो याद करने की पावर होती है ना वो खत्म हो जाती है, वो कम होती चली जाती है। आप भी नहीं देखते होगे सर रील? तो आप भी नहीं? शॉर्ट्स यूट्यूब कुछ हम लोग नहीं देखते सर। पूरा एक मिनट से आप तो देखते होगे यार आदमी की शक्ल देख के होता तो ये आदमी रील देखता है, क्योंकि मुझे रील देखने वालों से सख्त शिकायत है। मैंने नफरत वर्ड यूज नहीं किया है यहाँ पे। रील्स देखता हूँ, बस मैं ट्रैवलिंग वाले ही देखता हूँ। ट्रैवलिंग वाली? ट्रैवल करना बहुत पसंद है। तो क्या वहाँ रील देख देख के बैठे बैठे आप अमेरिका पहुंच जाते हो? ये एटलीस्ट नहीं सर, फील ले लेते हो आप? फील ले लेते हैं, मतलब अच्छे अच्छे प्लेसेस दिखता है सर आजकल। अच्छा लगता है आपको, घूमना फिरना पसंद है? हाँ सर। तो आपको ये लगता है कि पैसा सिर्फ घूमने फिरने के लिए कमाना है? बहुत से लोगों का आजकल सर ये बहुत कॉमन है ड्रीम। आज मैं कहता है कि भाई मैं सिर्फ इसलिए पैसा कमाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे घूमना फिरना है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। मतलब अभी जब तक शादी नहीं, किसी की रील खुल गई अभी जब तक शादी नहीं हुई है तो थोड़े बहुत, अब शादी के बाद तो सर वो पैसे जो हैं वो तो इतने सेव नहीं हो। तो अब लड़की भी तो ये सोच रही हो कि शादी के बाद घूमेगी, उसका क्या भाई? नहीं तो तुम तो पहले अकेले घूम ले रहे हो सब। सर तो उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, उतने कैपेबल बनने वाले हैं। अरे बन यार जाएंगे बहुत किसी भी यार, ये तरीके से। इतना भाई देख लो ऐसे ऐसे लड़के भी हैं। मैं तो तरस सा आ रहा है कि अभी से मेहनत कर रहा है अगला कि उस जिंदगी को कैसे बेहतर बना पाए। बिल्कुल सर। ये भी लड़का भाई साहब कैमरे के पीछे इसीलिए खड़ा है, नहीं तो इसको भी कोई पड़ी नहीं थी यहाँ खड़े होने की। इसको पता है कि संडे चलो किसी तरीके से अच्छा बीतेगा आज, नहीं तो ये घर रहता सुबह से 4 ताने इसको मार डालते। तो बताओ भाई, थोड़ा तुम भी बताओ, अपना अनुभव तो बताओ। जो मैं बातें बताता हूँ वो सटीक है? सटीक जाते हैं सर, सभी के साथ होता है यही। शादीशुदा सबकी एक ही जैसी होती है, सब बोलने में अच्छा लगता है लेकिन होती सबकी एक जैसी है। ये झूठ है। आपको कैसे पता ये अनुभव? हाँ, तो क्या बताया आपके? अच्छा आप मैरिड हो? अब आपको कोई टेंशन ज्यादा रहती नहीं होगी? सर रहती है ना।
रहती है अभी भी टेंशन। वो बड़े हो गए और वो रील देखने लगे तो क्या होगा? मतलब जब छोटे थे तो आप रील देख रही थी तो क्या हो गया, अब बच्चे बड़े होंगे वो रील देख। मैं तो स्टेज में हो नहीं नहीं, ये आजकल बहुत सबसे बड़ा टेंशन आजकल माँ बाप का यही है कि बच्चे को क्या करें। लेकिन पता है हम लोग कब ये भय भरी जिंदगी जीते रहेंगे, कब तक? पहले माँ बाप के सपने पूरे करने थे, माँ बाप को सुखियाँ देनी थी, अब बच्चों का भविष्य दिखने लगा। खुद के लिए तो पता ही नहीं चला कि कब वक्त दे पाए, नहीं भी दे पाए। अब ये टेंशन है, बच्चा गेम खेल रहा है, ये टेंशन हो रही है। अरे खेल रहा है तो खेलने दो उसको गेम, मैं तो कहता हूँ गेम। हाँ वो तो अब स्कूल वाले क्या थोड़ा सा, लेकिन आजकल क्या है, ट्यूशन वाली मैडम भी रील देख रही है, दिक्कत ये है। ट्यूशन वाली मैडम, अब देखो ये लड़का, हम लोग कितनी हंसी मजाक कर रहे थे, उसके बावजूद इसको जबरदस्ती निकाला गया है इस छोटे बच्चे को। ये पिछले 2.5 घंटे से सिर्फ गेम खेल रहा है, और देखो इसका चेहरा भी लाल हो रहा है और आंखें कैसी हो रही हैं। भाई गेम खेल रहे थे आप या नहीं? तो थक गए थे तो गेम खेलोगे? गेम खेलते खेलते थक गया था। गेम खेलते खेलते थक गए थे? तुम्हें जीवन में टेंशन होती है कुछ? होती है? यही होती होगी कि मोबाइल की बैटरी 2% है, तुम्हारा लास्ट कॉल रह गया है अभी, गेम में जो अचीव नहीं हो पा रहा। और किसी को किसी टॉपिक पे भाई जानकारी चाहिए तो बता दो, किसी भी टॉपिक पे। सुकून, ये आप बताओ सर, ये सुकून के बारे में जानना चाह रहा है ये लड़का। बेटा किसी चीज में अगर सुकून ढूंढोगे ना, कभी नहीं मिलेगा। नहीं करने की बात कह रहा हूँ, चीज में किसी क्रिया में डिटैचमेंट से मिलेगा। डिटैचमेंट से सुकून, डिटैचमेंट में। जैसे मैं अपना डिटैचमेंट में ना, हाँ ये इन्होंने सर ने कुछ बहुत अगर सही चाह बात रहे कही। हो कि कुछ मतलब डर खत्म कर दो, कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, तो ये सारा गेम दिमाग का है। कितना मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर मन ठीक है तो 4 दोस्तों के साथ आज हम लोग यहाँ बैठे हैं ना, इसमें भी हम मूंगफली खा के सुकून है। तो बहुत अच्छा लगा इस कन्वर्सेशन में कुल मिला के, और शुक्ला सर ने इतनी कमाल कमाल की बातें कही, और अंकुल सर ने भी बहुत बातें भी कही, और बहुत ध्यान से सुना भी एक एक बात को। और उनको हमेशा यही बस डर लगा रहा कि अब माइक उनकी तरफ ना आए। तो ऐसा क्यों है, मतलब अंकुल सर आपको ऐसा क्यों, मतलब कोई तो ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है कि कोई आपको देखता है और आप नहीं चाहते कि उसको दिखाना चाहें कि आप खुश हैं, बहुत हंसी मजाक कर रहे हैं। सही पकड़ा गया? तो ऐसा कौन है, मतलब कि नहीं कोई नहीं देखता, ऐसे कोई नहीं देखता, किसी को पता नहीं है? कोई नहीं देखता। फिर भी आपको अपने आप से ही लगता है कि ऐसे कुछ गलत ना निकल जाए, कुछ ना हो जाए? हाँ खुद ही लगता है ऐसा। काट देंगे सर, इतने लोगों कट रहा है। जो भी गलत होगा। चले बहुत अच्छा लगा, आज बहुत मजा आया, और इस तरीके की बातें हम आगे भी करते रहेंगे।